क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया द रेशियो ऑफ द arithmetic mean and geometric mean of two positive number a and b is m ratio n। शो करना है कि a रेशियो b कि उन दोनों पॉजिटिव नंबर का रेशियो जो होगा वो m प्लस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक रूल समझ लेते हैं जो इस वाले क्वेश्चन हमारा यूज हो रहा है, वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ये रूल हमारा। ठीक है ना, देखिए अगर हमें कोई दो रेशियो इक्वल दे रखे होते हैं a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इस वाले रूल के हिसाब से पहले वाला जो न्यूमरेटर होता है ना उसमें हम डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, अपॉन में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं, तो वो राइट साइड में भी सेम हो जाता है, c प्लस डी हो जाएगा, अपॉन में c माइनस डी हो जाएगा, तब भी रेशियो हमारे दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, देखिए 1/2 जो होता है ना, ये जो रेशियो है ये 4/8 के इक्वल भी होता है। देखिए आप 1 यहाँ 2 यहाँ 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। इसमें हम ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दीजिए, पहले आप 1 में मैंने अब 2 ऐड कर दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में मैंने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया। भाई देखो ऊपर 1 + 2 कर दिया, नीचे 1 - 2 कर दिया। सेम प्रोसीजर हम राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। तो 4 में मैंने क्या ऐड करा, 8, और 4 में से मैंने क्या कर दिया, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, अब आप देखिए ऊपर कितना बचा हमारा 3, नीचे कितना बचा -1। इधर जाते हैं, देखिए 8 और 4 कितना बचा 12, और नीचे कितना है -4। अब भी आप चेक करिए रेशियो हमारा सेम ही है, ये 3/-1 है, तो 4 1 जा 4 4 3 12, तब भी हमारा कितना 3/-1 है। ठीक, तो ये वाला रूल हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक, तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। कहा गया एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर a एंड b। तो देखिए एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, अगर कोई दो नंबर हमें दे रखे होते हैं, उन दोनों का एरिथमेटिक मीन कहा जाता है, तो उन दोनों का सम कर देते हैं और अपॉन में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। जैसे हमसे कहा गया कि 2 और 8 का एरिथमेटिक मीन बताइए, तो 2 + 8 कर दिए, अपॉन में 2 कर दीजिए, तो 10/2 5 आ जाएगा उसका एरिथमेटिक मीन। ठीक, अगर इन दोनों ही नंबर का अगर हमसे ज्योमेट्रिक मीन पूछते तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देते हैं, तो आ जाएगा 16 और 4 आ जाएगा उनका ज्योमेट्रिक मीन। तो लिख रहे हैं GM ऑफ A एंड B। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने A और B, और उस पर क्या चढ़ा दिया, अंडर रूट, तो ये उसका उन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन दोनों का रेशियो, भाई एरिथमेटिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो जो है वो m/n है। तो भाई एरिथमेटिक मीन तो हमारा ये हो गया a + b/2, और इसका रेशियो किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, ये हो जाएगा हमारा √ab, और वो रेशियो दे रखा हमारा m/n। क्वेश्चन में कहा गया था एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है ना वो m/n है। तो ये तो हो गया हमारा एरिथमेटिक मीन, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों का रेशियो m/n हो गया। सॉल्व करते हैं इसमें, देखिए ये जो 2 था ना, इस वाले √ab के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a + b अपॉन में 2 √ab इक्वल टू m/n। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम कंडीशन बन गई हमारी ये वाली। ठीक है ना, कि भाई इधर हमारे दो रेशियो हैं ये, और इक्वल टू में दो रेशियो इधर है, तो हम यहाँ पे ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा रहे हैं। तो लिख रहे हैं अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक, आप पूरा नाम लिख दीजिए वहां पे। ठीक है ना, तो देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, a + b है, और हमारा डिनोमिनेटर क्या था, 2 √ab। तो पहले तो मैंने यहां ऊपर इसमें ऐड कर दिया, अपॉन न्यूमरेटर क्या था, a + b, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा यहां पर भी होगा। पहले मैंने m में n तो ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में m में से n को माइनस कर दिया, तो हमारा रेशियो बिल्कुल सेम रहेगा इस वाले रूल के हिसाब से। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये हमारा a + b + 2 √ab है, ये जो ना टर्म हमारे √a और √b में है। तो देखिए मैं इस वाले टर्म को, जो ये हमारा a लिखा हुआ है ना, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √a² देखिए √a² करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा,
इसी तरह से जो b लिखा हुआ ना उसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट बी का स्क्वायर। वो इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पे ना हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये अंडर रूट ए अंडर रूट बी टर्म दिए हुए ना, तो इसे मैं स्क्वायर में लिख रहा हूँ, इसे भी स्क्वायर में लिख रहा हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर, अब प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इन दोनों टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग करके, ठीक है ना। हमें तो रेशियो फाइंड करना ना, ए रेशियो बी, तो मुझे तो ए और बी अलग अलग फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर ये हो गया, अंडर रूट बी का स्क्वायर ये हो गया, 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी हो गया, अपॉन में भी बिल्कुल इसी तरह से मैं इसे अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस अंडर रूट बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है, -2 ऐसे रहेगा अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। राइट हैंड साइड हमारी ऐसी रही m प्लस एन और m माइनस का n। अब आप ध्यान दीजिए, ये वाला ना हमारा फॉर्मूला बन रहा है पहले टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और उसका होल का स्क्वायर। देखिए प्लस वाला बना है पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला। यहाँ माइनस आ रहा तो यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल का इक्वल टू मेरा m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ना हमारे दोनों ही टर्म पर स्क्वायर है भाई, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर हो रहा है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि इसे अंडर रूट ए प्लस बी को मैंने इस तरह से लिखा और अपॉन में अंडर रूट ए माइनस बी लिख दिया इस तरह से। अब भैया इधर होल का स्क्वायर हो गया, ये भाई न्यूमरेटर का भी स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर हो गया, इधर रहा हमारा m प्लस एन और अपॉन में कितना आ जाएगा m माइनस एन, ठीक है ना। ये वाला जो स्क्वायर है ना हम राइट हैंड साइड में भेज रहे हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और अपॉन में बचेगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और ये वाला जब स्क्वायर जाएगा इधर चला जाएगा ना, अंडर रूट चला जाएगा इस पे, है ना, इस तरह से हो जाएगा ये m प्लस एन और अपॉन में m माइनस एन। ठीक, तो ये दोनों ही अंडर रूट में है, तो मैं दोनों पर अलग अलग अंडर रूट चढ़ा रहा हूं कि भैया इस पे भी अंडर रूट आ गया और इस वाले टर्म पे भी अंडर रूट आ गया। ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये वाला हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है ना। अब आप देखिए ये हमारा फिर से दोबारा ये रेशियो बन रहा है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, दोबारा से हम इसमें यही वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो देखिए क्या होगा, यहां पे ना ये हमारा न्यूमरेटर था, तो ये रहा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और इसमें मैंने क्या किया इस वाले डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, तो जगह अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन, इस बार क्या करना है हमने न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ऐसे रहा, इसमें से हमने डिनोमिनेटर कर दिया इक्वल टू, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा ये यहाँ भी फॉलो होगा। तो भैया अंडर रूट एम माइनस एन, सॉरी प्लस था यहाँ, ये तो ऐसे रहा माइनस अंडर रूट एम प्लस सॉरी माइनस था यहाँ एन, ये रहा, ऊपर तो प्लस होगा। दोबारा देखते देखिए, ये हमारा न्यूमरेटर था, ये लिख दिया, प्लस कर दिया हमने डिनोमिनेटर को, ये हो गया। अब न्यूमरेटर हमारा ये ऐसे रहा और इसमें से हमने डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, m माइनस एन हो गया, ठीक है। यहां पे बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वाला टर्म ना इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जब ये माइनस अंदर जाएगा ना ये वाला टर्म, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते नहीं लिख सकते, तो इस बार जो ना यहाँ पे अंडर रूट ए से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 2 अंडर रूट ए, है ना, अंडर रूट ए 2 अंडर रूट ए, यहां बचेगा 2 अंडर रूट बी और इक्वल टू में आ जाएगा हमारा ये अंडर रूट m प्लस एन प्लस का अंडर रूट m माइनस एन और अपॉन में बचा अंडर रूट m प्लस एन माइनस अंडर रूट में m माइनस एन, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमें जो रेशियो चाहिए वो a रेशियो b चाहिए, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो अंडर रूट a है और यहाँ अंडर रूट b है। तो मैं क्या कर रहा हूं,
दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, देखिए स्क्वायर करने से अंडर रूट हट जाएगा, यहां से अंडर रूट यहां से हट जाएगा, तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से देखिए ये तो हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। राइट हैंड साइड को बड़े ध्यान से देखना, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, और उसका होल का स्क्वायर हो गया अपॉन में अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन, और इधर होल का स्क्वायर हो गया इस तरह से। ठीक, ये हमारा पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है। तो देखिए पहले वाले टर्म का स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट एम प्लस एन इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम माइनस एन वाई का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इसे रफ कर रहे हैं, 2 अंडर रूट एम प्लस एन और इनटू में आ जाएगा अंडर रूट एम माइनस एन इस तरह से, अपॉन में यहां पर देखिए माइनस वाला है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहां हो जाएगा पहले वाले टर्म का स्क्वायर m प्लस एन का स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2xy, तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई में ना हमारे जैसे अगर मान लीजिए ये लिखा होता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट में ए भी दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक, तो ये अंडर रूट हमारा ये वाला टर्म है, अंडर रूट में ये वाला टर्म, तो मैं इन्हें एक साथ लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख सकते हैं। इसी तरह से इन दोनों टर्म को भी हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक, पहले वाले टर्म का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा m प्लस एन, सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर जब करेंगे तो लिखेंगे m माइनस एन, अंडर रूट से सिर्फ स्क्वायर हट रहा है। ये वाला टर्म हमारा ऐसे रहा, यहां पे ध्यान देंगे ये m प्लस एन इंटू एम माइनस एन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अपॉन में यहाँ देखिए ये n से n हट जाएगा, इसी तरह से m प्लस एन बचा, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ भी अंडर रूट से हमारा स्क्वायर हट जाएगा m माइनस एन, तो ये कट गए हमारे प्लस 2। सिमिलरली m प्लस एन था, m माइनस एन था, यहाँ माइनस का साइन है, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच गया। ठीक, m और m कितना हो गया 2m प्लस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसी तरह से m और m कितना हो गया 2m माइनस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। दोनों टर्म में हमारे 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन लिया, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, सॉरी माइनस का एन स्क्वायर, अपॉन में 2m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यही हमारा जो ना ए रेशियो भी आ रहा है, m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और m माइनस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये हमें ए रेशियो बी यही हमें शो करना था। में कहा गया है ए बी सी आर इन ए पी, बी सी डी आर इन जे पी एंड 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी 1 अपॉन ई आर इन ए पी। तब हमें प्रूव करना है कि ए सी ई जी पी में होगा, ठीक है ना। तो देखिए अगर कोई तीन टर्म हमारे ए पी में होते हैं, मैंने माना कि एक्स वाई जेड हमारे ए पी में है, ठीक है ना, आर इन ए पी, तब देखिए अगर ए पी में होता है तो बीच वाला जो टर्म होता है ना उसका डबल, बीच वाले टर्म का डबल 2y, बाकी दोनों के सम के इक्वल होता है, x प्लस जेड के इक्वल होता है। इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि y इक्वल टू 1 अपॉन 2 x प्लस जेड। एग्जांपल समझते हैं, देखिए 2 4 6 ए बी में है तो बीच वाले टर्म का डबल, बाकी दोनों के सम के इक्वल है नहीं है, 2 4 जा 8, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8। तो ये वाला रूल हमारा ए पी में अप्लाई होता है। अगर कोई तीन टर्म हमारे पी क्यू आर मान लेना है, पी क्यू आर इन जी पी, तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर होता है, बीच वाले टर्म का स्क्वायर वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक, इस तरह से एग्जांपल समझते हैं, देखिए 2 4 8 ये हमारे जो तीन टर्म जीपी में है भाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर पहले और तीसरे वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता नहीं होता। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम यहां अप्लाई करेंगे। देखिए ये तीन टर्म हमारे एपी में है, लिख रहे हैं सिंस ए बी सी आर इन एपी, तो भैया अगर ये तीन टर्म हमारे एपी में है तो बीच वाले टर्म का डबल 2b वो पहले और तीसरे वाले टर्म के सम के इक्वल रहेगा, और ये वाला 2 मैंने इधर
राइट में लेंगे तो 1/2 और a प्लस सी हो जाएगा। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मानी। ठीक, पहले वाले इस वाले इंफॉर्मेशन से ये वाले इक्वेशन मिलेंगे। फिर हमसे कहा गया बी सी डी आर इन जी, तो लिख रहे हैं बी सी डी आर इन जी। तो भाई बीच वाले टर्म का स्क्वायर देखिए, अगर 3 टर्म जीपी हो तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर सी का स्क्वायर इन दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, बी मल्टीप्लाई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होती है। लास्ट में आ गया 1/3 1/d 1/e r in ap, तो लिख रहे 1/c और 1/a और 1/d का r in ap। तो भाई ap में फिर दोबारा से बीच वाले टर्म का डबल, तो 2 मल्टीप्लाई 1/d, भाई बीच वाले टर्म का डबल इन दोनों के सम के इक्वल हो गया। हो गया नहीं? इसे सॉल्व करते हैं, यहां से d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा 2/d इक्वल टू c और e का एलसीएम आ जाएगा, तो c से c कैंसिल, e की मल्टीप्लाई इधर और यहां c आ जाएगा। ठीक है ना, पलट के इधर दोनों तरफ और करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए d/2 इक्वल टू ce, इधर ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा c प्लस e। ठीक है, ये 2 इधर डिवाइड में था, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2ce अपॉन में c प्लस में। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक, देखिए हमें प्रूव जो करना है वो ये करना है कि ए सी ई आर ई जी पी। तो भैया अगर ए सी ई जी पी में कब होंगे, जब बीच वाले टर्म का स्क्वायर इन दोनों वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अगर मैं ये चीज प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए सी ई जी पी में हो जाएंगे हमारे। ठीक, तो लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो भाई इसमें दे रखा c स्क्वायर इक्वल टू bd दे रखा। तो भाई c स्क्वायर तो मुझे लेफ्ट में रखना ही रखना है, इधर की तरफ मुझे a e लाना है। ठीक है ना, तो देखिए b की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक, और d की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूं। ठीक, तो इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने c स्क्वायर ऐसे रहने दी, यहां से मैंने b की वैल्यू रखी, हो जाएगी हमारी a प्लस c अपॉन में मल्टीप्लाई, d की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रखी, तो ये हो जाएगा हमारा 2ce अपॉन में c प्लस e। ठीक, मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म, देखिए 2 इधर अपॉन में, तो इधर ये न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और ये c प्लस e ना क्रॉस मल्टीप्लाई इस वाले टर्म के पास जाएगा c स्क्वायर के पास, तो ये जाएगा c स्क्वायर मल्टीप्लाई c प्लस e। इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक, तो ये जाएगा हमारा a प्लस c इंटू ce। अभी आप देखिए यहाँ c स्क्वायर था, इधर c तक कैंसिल हो जाएगा, एक c से एक c, क्योंकि सारे टर्म मल्टीप्लाई में है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस c की मल्टीप्लाई c से करेंगे कितना आएगा c स्क्वायर, इस c की मल्टीप्लाई c e से करेंगे कितना आएगा c e, a की मल्टीप्लाई e से करेंगे कितना आएगा a, इस c की मल्टीप्लाई e से करेंगे तो कितना आएगा c e। ठीक, c स्क्वायर मैंने इधर रहने दिया, ये जो c e का इधर चला जाएगा, तो c पहले से इधर ये वाला था और ये वाला इधर माइनस हो गया, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा a। हमें ये प्रूव करना था कि c स्क्वायर ना a अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a c e r in g। तो इससे ये पता चलेगा भैया कि ये जो 3 टर्म है ना हमारे a c e वो किसमें है, हमारे g पे। नंबर 21 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का हमें सम फाइंड करना है। तो देखिए सीरीज हमें गिवन है 5 प्लस 55 प्लस 555, इस तरह से हमारे टर्म गिवन है, कहां तक फाइंड करना हमें n टर्म्स तक इनका सम। ठीक, तो इस तरह की सीरीज आप देखिए, ना तो ये हमारी AP है ना GP है, तो पहले हम इस वाली सीरीज को ना, स्पेशल सीरीज को हम AP या GP में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए किस तरह से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर हमारे देखिए सभी में ना 555 555 इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले हमें इनमें से 5 कॉमन लेना होता है। अगर यहाँ 5 वाले टर्म है तो 5 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ 6 प्लस 66 प्लस 666 होता तो हमें 6 कॉमन लेना होता। तो यहाँ मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, तो देखिए 5 कॉमन लेते हैं, हमारा यहाँ कितना बचेगा 1।
यहाँ बचेगा हमारा 11 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 111 प्लस इस तरह से हमारे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक, इसके बाद इसी टर्म को ना हम देखिए 5/9 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा 1 + 11 प्लस 111 प्लस इस तरह से ऐसे रहा। देखिए मैं किसी भी टर्म में ना अगर डिवाइड कर रहा हूं n से 9 से तो 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन हमारी बैलेंस रही। अब देखिए ये 9 तो हमारा ऐसे रहा, ये 9 था ना, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक, हमें जो ये वाले अंदर वाले टर्म होते हैं ना इस तरह से बनाने होते हैं, 9 + 99 + 999 इस तरह से बनाने होते हैं। तो इस वजह से हमने 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, 5/9 बाहर हो गया और यहाँ हो जाएगा 9 + 99 प्लस 999 प्लस इस तरह से कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे, n टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमें 9 + 99 999 बनाना। अगर कुछ और भी होता ना क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 7 77 777 तो हमें 7 कॉमन लेना होता, फिर 7/9 करके यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करके अंदर हमें यही वाली सीरीज बनानी होती है। ठीक, तो देखिए 5/9 तो हमारा ऐसी रहा है। इस वाले 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 10 - 1। अगर मैं 10 में से 1 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, 9 बचेगा। इस 99 को मैं लिख सकता हूं 100 - 1। अगर मैं 100 में से 1 माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, यहाँ 99 बचेगा। यहां मैं लिखूंगा 1000 - 1। अगर मैं 1000 में 1 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 999 बचेगा। और प्लस इस तरह से हमारे कितने टर्म्स है, ये n टर्म्स है। ठीक, अब देखिए 5/9 आप ये वाले सभी टर्म हमारे प्लस में है n टर्म्स तक। तो देखिए पहला टर्म 10 है, सेकंड टर्म 100, थर्ड टर्म 1000। तो इन वाले टर्म को जो पहले पहले वाले टर्म है इनको तो मैं अलग लिख रहा हूं, तो इसे लिखा जा सकता है 10 प्लस 100 को मैं लिख सकता हूं 10⁻², इसे लिख सकता हूं 10⁻3 और इस तरह से कितने टर्म्स है हमारे, n टर्म्स है। ठीक है ना, हो गए। तो जो पहला वाला जैसे ये 2 टर्म्स में बदल गया था, 9 को हमने 2 टर्म्स में बदल दिया था ना कि 10 - 1 करके, तो इनके पहले पहले वाले टर्म 10 100 1000 इनको तो अलग लिख लेंगे हम। ये हमारी इस तरह से जीपी बन जाएगी। ठीक है ना, ये हमारी जीपी बन के। अब देखिए इस वाले जो ये टर्म लिखे होते हैं, इसका जो सेकंड वाला टर्म था -1 -1 तो ये वाला टर्म जो है ना लास्ट में हम अलग लेते हैं। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, कितने बचेगा 1 + 1 + 1 और इस तरह से कितनी बार आएगा, देखिए n टर्म्स थे ना तो n बार आएगा। आ रही है बात समझ में, पहले वाले टर्म को एक साथ लिख लिया, प्लस कर दिया, माइनस इन सभी टर्म में था मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 जो होता ना हमारा कितनी बार आ रहा था, n बार हो रहा था, ऐड हो रहा था। ठीक, ये हमारी क्या है, जीपी है। इसमें हमारा पहला टर्म क्या है, a, वो 10 है। कॉमन रेशियो कितना है, सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 से हमारा ये एक 10 हट जाएगा तो r हमारा ये आ जाएगा 1 से बड़ा। ठीक है ना, तो हमारे पास सम का क्या फॉर्मूला होता है, SN होता हमारा a × r⁻n-1 और अपॉन में आता r-1। ठीक है ना, ये सब इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पर n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/9 a हमारा कितना है 10 पहला टर्म इंटू r⁻n, तो r हमारा कितना है 10, तो 10⁻n-1 अपॉन में आ जाएगा 10 - 1 r-1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो लग गया इस वाली सीरीज का सम, माइनस ये वाला टर्म आ गया। देखिए ये 1 + 1 + 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। तो देखिए 1 + 1 अगर हमारे 2 बार ऐड होते तो आंसर कितना आता, 2। अगर मैं 1 को 3 बार ऐड करूंगा ना तो आंसर आता 3। अगर मैं 1 को 4 बार ऐड करूंगा ना तो आंसर आता 4। इसी तरह से मैं 1 को अगर n बार ऐड करूंगा ना, n टाइम्स, तो आंसर आएगा हमारा n। ठीक, तो इस वाले टर्म की जगह मैं लिख रहा हूं n। ठीक, अब आप देखिए इस वाले 5/9 की मल्टीप्लाई ना पहले वाले टर्म से कर देते हैं और फिर सेकंड टर्म से कर देते हैं। तो देखिए 5 की मल्टीप्लाई ना 10 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 50। 9 की मल्टीप्लाई देखिए 10 - 1 9 हो रही तो कितना हो जाएगा 81। यहाँ बचेगा 10⁻n-1
माइनस 5/9 की मल्टीप्लाई एन हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/9 और n। ये हमारा इस वाली सीरीज का सम हो जाएगा। देखिए हमसे n टर्म्स तक आ गया, तो इसी वजह से हमारा n के पदों में ही आ रहा है ये आंसर, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 इस तरह से गिवन है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी, जैसे अगर पिछले क्वेश्चन में हमारा 5 + 55 आया था, उसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ था, तो हमने 5 कॉमन लिया था। इसमें हम कितना कॉमन लेंगे? 6 कॉमन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें 6 कॉमन लिया, तो पहले वाले टर्म में बचा 0.1 प्लस यहां बचेगा हमारा 0.11 प्लस 0.111 बचेगा। सबसे पहले तो हमारे इस तरह के क्वेश्चन में देखिए अगर यहाँ 666 चल रहा है तो 6 कॉमन लेंगे। अगर यहाँ 0.8 0.88 0.888 होता तो हम 8 कॉमन लेते, तो हमारे इस तरह से ये टर्म बचते, ठीक। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 6 हमारा ऐसी था, अपॉन में 9 किया मैंने और मल्टीप्लाई 9 कर दिया, ठीक। 9 इस वजह से क्या, क्योंकि जो अंदर वाले टर्म है ना, जो 0.1 और 0.11 आ रहे हैं, इन्हें मुझे 9 के टर्म में लिखा है, मतलब 0.9 बनाना है, इसे 0.99 बनाना है, इसे 0.999 बना रहा है। इस तरह क्वेश्चन में हमेशा हम जो ब्रैकेट में बचते हैं ना ये टर्म, इसे 9 के टर्म में ही बदलना होता है। तो ये हमारा ऐसे ही रहा n टर्म्स। तो देखिए इस वाले 9 की, ये तो हमने बाहर ऐसे रहने, इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा सारे टर्म्स ना 9 में बदल जाएंगे। 0.9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा, 0.999 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएंगे हमारे साथ। और इनमें हमें n टर्म्स तक का सम करना है फाइंड, ठीक। तो देखिए ये हमारी कोई सीरीज तो है नहीं, ना तो ये हमारी एपी है ना जीपी है, यहां से यहां तक अभी। अब इसे हम जीपी में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, ये जो हमारा 0.9 है ना, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 1 में से अगर मैं 0.1 माइनस कर देता हूं ना, तो हमारा 0.9 बचेगा। अब 1.0 में से 0.1 माइनस कीजिए तो 0.9 बचा, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरह से 1 में से अगर आप 0.01 माइनस कर देंगे ना, तो हमारा 0.99 बचेगा। 1.00 0.01 माइनस कीजिए तो 9 बचा, 9 बचा। बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से 1 में से अगर मैं 0.001 माइनस कर दूंगा ना, तो हमारा 0.999 बचेगा। और इस तरह से जाएंगे हमारे n टर्म्स तक, ठीक। अब देखिए ये हमारा जो 1 था ये तो ऐसे रहने दिया मैंने, इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं 1/10। भाई 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1 दे रखा, अपॉन मैंने 10 लगाया, पॉइंट हट गया, तो 1/10 लिखा जा सकता है। और इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूं 1/100। भाई ये 0.01 था, मैंने 1 के आगे 2 0 लगाए, नीचे पॉइंट हट गया, तो 1/100 बचा। और इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/1000। और ये कहां तक जाएगा, हमारा n टर्म्स तक जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारी सीरीज इस तरह से बन गई कि ये वाला 1 पहली वाली ब्रैकेट में 1 1 1, इस तरह से हमारे ना ये वाले टर्म्स हमेशा पहले नंबर पे 1 ही आएगा। तो इन वाले टर्म्स को मैं अलग लिख लेता हूं। मैंने इसे लिखा इस तरह से 1 + 1 + 1 प्लस, और ये कितनी बार आ रहे होंगे, n टर्म्स n बार आ रहे होंगे इस तरह से। अब देखिए जो ब्रैकेट में सेकंड नंबर पे प्लेस पे वो है ना टर्म्स, वो ये है हमारे। इनसे पहले माइनस लगा हुआ है तो सभी में माइनस कॉमन आएगा, और मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। देखिए पहला वाला टर्म है 1/10, सेकंड है 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर 3। देखिए 100 को मैं लिख सकता हूँ 10, और 1000 था यहाँ पे, तो इस 1000 को लिख सकता हूँ 1 + 10 की पावर 3। और हमारे कितने आएंगे, n टर्म्स तक में इसका सम फाइंड करना है इस तरह से। तो देखिए ये वाली जो हमारी सीरीज बनी ना, ये हमारी जीपी बन जाती है इस तरह से। ये 6/9 हमारा ऐसे रहा, 1 + 1 + 1 हमारा n टर्म्स तक ऐड हो रहा है। तो देखिए अगर मैं 2 बार ऐड कर रहा हूं 1 को, 1 और 1 कितना हो रहा है 2, 3 बार ऐड कर रहा हूं तो कितना हो रहा है 3, 4 बार इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो रहा है 4, ठीक है ना। इस तरह से मैं n टर्म्स तक इसे ऐड करूंगा तो आंसर आएगा हमारा n माइनस ये वाला ऐसे आ गया। ये हमारी जीपी है, ठीक। इसका पहला टर्म a हमारा क्या है, 1/10 है। r क्या होता है, सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म,
तो 1/10 का स्क्वायर और अपॉन में 1/10, इस 10 से 10 कटा और 1/10 आ जाएगा, ये हमारा 1 से छोटा है। तो n टर्म्स तक के सम का फॉर्मूला हमारा जो लगेगा वो लगेगा a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। a की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 1/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसके सम वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे हम 1/10 और ये हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ r की पावर n, तो r हमारा था 1/10 की पावर n, ठीक, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस r, तो 1 माइनस r हमारा है 1/10, ठीक, ये इस तरह से आ जाएगा हमारा। इसे सॉल्व करना हमें, देखिए इस 6 की पावर n की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, या अभी इसे ऐसे रहने देते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये ना हमारा ऐसे रहा माइनस, ये वाला जो टर्म बचा ना हमारा 10 बन जा 10 और -1, तो कितना बचा 9/10 बचा, तो ये हो गया 1/10, 1 माइनस, देखिए इसे बड़े ध्यान से देखेंगे, ये हमारा इस तरह से लिखा हुआ 1/10 की पावर n लिखा हुआ है, तो ये 10 ऊपर जब जाएगा ना तो माइनस की पावर 1 हो जाएगी अंदर, और इस तरह से, तो इसे हम लिख सकते हैं -1 की मल्टीप्लाई n से हो जाएगी, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -n हो जाएगी, तो 1/10 की पावर n को हम 10 की पावर -n भी लिख सकते हैं, ठीक, अपॉन में 10 1 जा 10 -1 9/10, इस 10 से 10 हट जाएगा, इस तरह से। अब 6/9 की मल्टीप्लाई हम देखें इसमें n से करें तो ये हो जाएगा 6/9n माइनस 6/9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/9 से, तो क्या 6 की मल्टीप्लाई 6 1 से हुई तो 6 और 9 9 जा 81, और ये 1 माइनस 10 की पावर -n हमारा ऐसा का ऐसी रहा, ठीक है ना। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और ये 27 बार, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3n, ठीक, माइनस 2/27 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 10 की पावर n, ये हमारा इस सीरीज के n टर्म्स का सम हो जाएगा। 22 में कहा गया फाइंड द 20th टर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 8, और इस तरह से हमारे n टर्म्स है। इस वाली सीरीज का हमें 20th टर्म फाइंड करना है। देखिए बड़े ध्यान से देखिए इस सीरीज को, अगर देखिए ये 2 टर्म लिखे हुए ना, जैसे पहले टर्म में हमारे 2 टर्म है 2 और 4 मल्टीप्लाई में, सेकंड वाले टर्म में हमारे 2 टर्म है 4 और 6, तो अगर आप इसके पहले वाले टर्म को देखेंगे ना 2 4 6, इसके अगला वाला जो आएगा वो आएगा इस तरह से 8 मल्टीप्लाई 10, तो उसका आ जाएगा 8, तो ये हमारी एक एपी बन रही है 2 4 6 8। इसी तरह से इनका जो टर्म्स के सेकंड टर्म्स है ना, तो 4 6 8 10, तो ये भी हमारी क्या बना रही है, एक एपी बना रही है, ठीक। तो पहले तो हम इस वाली एपी का nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी सीरीज थी ना, पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया, सीरीज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 8 डैश 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 डैश, ठीक है ना, nth टर्म तक है। तो ये हमारा पहला वाला टर्म क्या बना रहा है, एपी बना रहा है, सेकंड वाले टर्म्स भी मिलके क्या बना रहे हैं, एपी बना रहे हैं। तो हमारे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है एपी का, होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो भैया इसमें हमारे पहले वाले टर्म्स की बात करें हम, सिर्फ इनकी 2 4 6 इस तरह से, तो पहला वाला टर्म जो है ना, यहाँ पे a हमारा क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 है 4 माइनस 2, और n हमारा कितना n है, तो देखिए इसका nth टर्म जो हो जाएगा ना an, वो हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि अगर हमारी इस तरह से जीपी जाएगी, ये एपी जाएगी ना, तो nth टर्म जो होगा ना, यहाँ पे हमारा 2n आ रहा होगा मल्टीप्लाई, अब देखिए सेकंड वाला टर्म क्या होगा 4 6 8 इस तरह से जा रहा है। तो इस वाले की बात करते हैं, इस वाले एपी की, तो यहाँ पे हमारा a क्या है भाई 4, कॉमन डिफरेंस जो है वो तो 2 का है, 6 माइनस 4, और nth टर्म जो हो जाएगा ना n इक्वल टू तो n ही है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूले से a हमारा कितना हो जाएगा 4, n ऐसी रहा माइनस 1 है 2, तो 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये जाएगा 2n प्लस का 2,
तो ये सेकंड वाला टर्म जो हो जाएगा 2n + 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये आएगा ना, ये हमारा nth टर्म होगा, nth टर्म an लिख देंगे इसे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लिखेंगे nth टर्म ऑफ दिस सीरीज इक्वल टू हो जाएगा 2n, an ही लिख दिया उसमें मैंने सीरीज को an, ठीक है ना। तो 2n × 2n + 2, ठीक। अब देखिए n की जगह मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। मुझे अगर 20th टर्म चाहिए ना, तो मैं इसकी जगह n की जगह 20 पुट कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 20 मल्टीप्लाई 2 × 20 प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 42। इस तरह से देखिए 2 2 का अंतर है ना, 2 4 4 6 6 8। इस तरह से यहाँ पे 20th अगर टर्म होगा ना, तो वहां होगा 40 × 42। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 0 4 2 8 और 4 4 16। ये हमारा 20th टर्म हो जाएगा। कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, हमने nth टर्म फाइंड कर लिया। अगर आप हमसे कहा जाएगा 50th टर्म फाइंड करो, तो सिर्फ n की जगह 50 पुट करना है, मैं 2 × 50 मल्टीप्लाई 2 × 50 + 2। इस तरह से जो भी टर्म आप फाइंड करना चाहे वो इस वाली एपी का, वो इस वाली सीरीज का हम फाइंड कर सकते हैं।